हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे डीएवी क्लास 5 का हिंदी का भाषा माधुरी का पार्ट 16 चांद का कुर्ता। इससे पहले के सारे पार्ट के मैंने सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवा दिए हैं। तो उसके जीवन मूल्य बातचीत के लिए सभी कार्य मैंने करवाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा। प्रश्न 1, चांद ने किस चीज के लिए हट की? उत्तर, चांद ने ऊन के मोटे झिंगोले के लिए हट की। प्रश्न 2, माँ को किस बात का डर था? माँ को इस बात का डर था कि वह चांद को कभी भी एक नाप में नहीं देख पाती थी, क्योंकि वह कभी चौड़ा कभी मोटा, किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता था। प्रश्न 3, जाड़े में चांद का क्या हाल होता है? तो जाड़े में चांद का बड़ा बुरा हाल होता है। वह रात भर जाड़े से ठिठुरता हुआ किसी तरह से अपनी आसमान की यात्रा को पूरा करता है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखना है। भाड़े पर ही कुर्ता ला दो, चांद ने माँ से कहा। किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता है, माँ ने चांद से कहा। अब है बातचीत के लिए। अपने शिक्षक, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी बड़े से पता कीजिए कि चांद कब पूरा गोल हो जाता है। ये पूर्णिमा को होता है और कब दिखाई ही नहीं देता, ऐसा अमावस्या को नहीं दिखाई देता है। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में सर्दी के मौसम की बात की गई है? तो देखिए, कविता की इस पंक्ति से पता चलता है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। इस पंक्ति से ये पता चलता है। फिर दूसरा है, चांद बहुत सुंदर है। किस पंक्ति से पता चलता है? तो इससे, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने सलोने, कि बहुत सुंदर है। इससे पता चलता है कि चांद बहुत सुंदर है। चांद का कोई एक नाप नहीं है, तो ये इस बात का पता हमें इस पंक्ति से चलता है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब आगे है अनुमान और कल्पना। अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माता से किस बात के लिए हट करता और क्यों? तो देखिए, सर्दी में ऊनी वस्त्र के लिए हट कर रहा था, लेकिन अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माता से सूती वस्त्र के लिए जिद करता, उसमें गर्मी कम लगती है। फिर है, आप अपनी माँ से किस चीज़ की हट करते और क्यों करते? तो इसे आप स्वयं लिखें कि आप अपनी माँ से किस चीज़ के लिए हट करते। क्या सूरज की भी कोई मांग होती? तो हाँ, उसकी भी कोई मांग होती कि वह बहुत गर्म हो चुका है, उसे थोड़ी शीतलता मिलनी चाहिए। अब है भाषा की बात। कविता में प्रयुक्त हुए कारक चिन्हों को शब्दों के साथ लिखिए। माता से, बच्चे की, आँखों को, जाड़े की, बदन में, ऊन का। युग्म शब्दों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। मजदूर रात दिन मेहनत करता है। आसमान में चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। देखिए, ये दिए हुए युग्म शब्द, इसमें से भरना है हमें। पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है। मेरे बस्ते में मोटी पतली सभी तरह की पुस्तकें हैं। अब है जीवन मूल्य। हट कर बैठा चांद एक दिन। इस कविता में चांद ने अपनी माता से हट की है। क्या आप भी अपने परिवार के सदस्यों से जिद करते हैं? तो हाँ, हम भी करते हैं अपने परिवार के सदस्यों से जिद, कभी कभी जब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या हट करना अच्छी आदत है? यदि हाँ तो क्यों और क्यों नहीं? तो हट करना सही भी है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हट किस चीज़ के लिए की जा रही है। अगर हट किसी अच्छे चीज़ के लिए किया जा रहा है तो हट करना बिल्कुल सही है। तो ये पाठ आपका यहाँ पूरा हो जाता है।